বৃহস্পতিবার সোনামুড়া প্রেসক্লাব এবং বিএসএফ ৮১ নং বাহিনীর যৌথ উদ্যোগে সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত বীর মেমোরিয়াল স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে মা তুঝে সালাম শীর্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসেবে তিনি এই মন্তব্য করেন। এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল সীমান্ত এলাকাবাসীদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজীব সূত্রধর, ৮১ নং বাহিনীর বিএসএফ কমান্ড্যান্ট রাকেশ সিনহা, সোনামুড়া মহকুমা শাসক এম.কে. চাকমা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শশীমোহন দেববর্মা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠানের শুরুতে উপস্থিত অতিথিরা বীর মেমোরিয়ালে শহীদ জওয়ানদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। এরপর স্বাগত ভাষণ রাখেন সোনামুড়া প্রেসক্লাবের সম্পাদক অভিজিৎ বর্ধন, যিনি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান এবং সীমান্ত এলাকার জনগণের সঙ্গে বিএসএফের সৌভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার আশা ব্যক্ত করেন। উদ্বোধকের ভাষণে বিএসএফডিআইজি দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সমৃদ্ধশালী দেশ সুদৃঢ় দেশ কি হতে পারে সেটা ভারতবর্ষের দিকে তাকালে বোঝা যায়। তিনি ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির অবস্থার কথা উল্লেখ করে বলেন, একটা মজবুত সুদৃঢ় দেশের মূল্য তারা বুঝতে পারছে। তিনি সকলের সর্বাধিক সহযোগিতা কামনা করেন এবং আগামী দিনে আরও ভালো দিন আসার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। আমাদের জন্য দেশের বর্ডারে তারা নিরন্তর অত্যন্ত आदरणीय महिलाएं, सोनामुड़ा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारीगण, सोनामुड़ा प्रेस क्लब के सदस्य, कार्यकर्ता, सोनामुड़ा सिविल सोसाइटी के जनमान्यगण, दर्शकगण और मेरे बीएसएफ के प्यारे साथियों, आप सब जानते हैं कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ प्रत्यक्ष तौर पर देश सेवा में शामिल है। सीमा की रक्षा करते हैं, हम इस काम के लिए भर्ती हुए हैं। दिखता है कि देश सेवा कर रहे हैं, ये सच है, लेकिन ये भी सच है कि ये करते हुए हम बिना सीमावासी यानी कि आप लोगों के सहयोग और सहभागिता के बिना पूरा नहीं कर सकते हैं। ये बात भी हम स्वीकार करते हैं और करना चाहिए। उसी सहयोग और सहभागिता का जो आज उत्कृष्ट प्रदर्शन में देखने को यहाँ मुझे मिला है वो लाजवाब है। दोनों ही पक्षों ने अपना पूर्ण योगदान दिया है। ये जरूरी नहीं कि आप देश सेवा तभी करेंगे जब आप वर्दी पहनेंगे। जैसा कि आपने गाना भी सुना, हर कर्म अपना करेंगे वतन तेरे लिए। देश का हर नागरिक अच्छा देशभक्त हो सकता है, उसके लिए उसको बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है, वर्दी पहनने की जरूरत नहीं है। जरूरत है देश के प्रति सच्ची समर्पण की भावना। ये देश वीर वीरांगनाओं से भरा हुआ है, ये राज्य, ये समाज, कोई कमी नहीं है। कोई घटना हो, ये देश एक दिखता है। आजादी की लड़ाई हो, भारत पाक युद्ध हो, बाढ़ हो, महामारी हो, दूर से लगता है ये एक ही आत्मा है। ये इस देश की भूमि की खूबी है। गाए बेगाए जो हम इस तरह का आयोजन करते हैं, ये हमें याद दिलाते हैं कि हम देश के नागरिक हैं, हमारा भी कुछ कर्तव्य है, और वो कर्तव्य, वो जज्बा उभर के आता है जो कि आज यहाँ देखने को मिला है। माँ तुझे सलाम, ये जो आज कार्यक्रम सोनामुड़ा प्रेस क्लब, सीमा सुरक्षा बल दोनों 81 वाहिनी ने मिलकर किया है और आप सब लोगों के सहयोग से हुआ है, ये एक संदेश देता है। संदेश ये देता है कि जिस समाज, जिस देश में वीरों को, शहीदों को भुला दिया जाता है, उस समाज का, उस देश का पतन होना तय है।
में सेवा दी है अपनी, मेरे साथियों ने भी दी है, और मैं कह सकता हूं कि सीमावासी में भी उतने जज्बा है जितना हम में है। देश के हर नागरिक में उतना जज्बा है, जरूरत है उसको उभारने की। ऐसे ही मौकों पे ये जज्बा निखर के आता है, हमें याद दिलाता है कि देश के प्रति भी कर्तव्य है। जो आज़ादी हमें मिली है उसको जिंदा रखने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी को बलिदान देना होगा। हमारे शहीदों ने अपना जीवन दिया, हमें अपना समय देना होगा, अपना मन मस्तिष्क देश को देना होगा, तभी देश सुरक्षित है और तभी देश आगे बढ़ेगा। देश के मायने क्या है, आप अफगानिस्तान से पूछिए, सीरिया से पूछिए और अब बांग्लादेश से पूछिए कि एक मजबूत सुदृढ़ देश की क्या कीमत है। आज आप उस देश के नागरिक हैं जिसका पासपोर्ट पूरी दुनिया पहचानती है, मानती है, और पासपोर्ट देख के आपको जय हिंद बोलती है। इससे बड़े गर्व की बात एक हिंदुस्तानी के लिए हो नहीं सकती। सम्मान की बात है, गर्व की बात है कि ये जो माँ तुझे सलाम कार्यक्रम है, ये वीर मेमोरियल पे, जो हमारे शहीदों की याद में वीर मेमोरियल बना है, यहाँ पर उस स्थान पर किया गया है। बहुत ही आनंद से भरा हुआ ये एक कॉम्बिनेशन है, समन्वय है। मुझे उम्मीद है आगे भी आने वाले समय में जो टैलेंट मैंने यहाँ देखा है सिविल सोसाइटी का, और आपने जो हमारे जवानों को टैलेंट देखा है, जो हमारा संगीत में चेहरा आपने आज देखा है, और मुझे खुशी है उतना ही संगीत में चेहरा आप लोगों का था और है और आगे दिखने को मिलेगा। कठिन समय में भी हम साथ, खुशी में भी साथ, और ऐसी महफिलें जहां हम संगीत में शाम के द्वारा अपने शहीदों को नमन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि आप थे तो हम आज जीवित हैं, हम गर्व से, सम्मान से सिर उठा के जी पा रहे हैं और जी नहीं पा रहे हैं। एक ऐसा जीवन हम जी रहे हैं और जिएंगे आगे जो किसी के लिए भी ईर्ष्या का विषय हो सकता है। यकीन मानिए, जिस देश के बाशिंदे हैं वो देश आपको बहुत जल्दी बहुत कुछ अच्छा महसूस कराएगा। ये मेरा अपना तजुर्बा है और आप लोग भी आसपास इस चीज़ को महसूस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो सहयोग हमें सिविल सोसाइटी और सीमा वासियों से खासकर मिलता रहा है वो भविष्य में मिलता रहेगा, और हम और आप कंधे से कंधा मिला के जो भी देश के ऊपर खतरा है, वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो घुसपैठ के रूप में हो सकता है, वो स्मगलर के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो, जो अपराध है तो अपराध है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, यकीन है कि ये सहयोग आपका जो अब तक मिलता रहा है और मजबूती से मिलेगा। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि 81वीं वाहिनी आप लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर है, रहेगी। सीमा सुरक्षा बल तत्पर रहेगी, आपका सहयोग इनको मिलता रहेगा और ये आपका पूर्ण ख्याल रखेंगे, ऐसा मेरा गहरा यकीन है। से भरा हुआ ये एक कॉम्बिनेशन है, समन्वय है। मुझे उम्मीद है आगे भी आने वाले समय में जो टैलेंट मैंने यहाँ देखा है सिविल सोसाइटी का, और आपने जो हमारे जवानों को टैलेंट देखा है, जो हमारा संगीत में चेहरा आपने आज देखा है, और मुझे खुशी है उतने ही संगीत में चेहरा आप लोगों का था और है और आगे दिखने को मिलेगा। कठिन समय में भी हम साथ, खुशी में भी साथ, और ऐसी महफिलें जहां हम संगीत में शाम के द्वारा अपने शहीदों को नमन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि आप थे तो हम आज जीवित हैं, हम गर्व से, सम्मान से सिर उठा के जी पा रहे हैं और जी नहीं पा रहे हैं। एक ऐसा जीवन हम जी रहे हैं और जिएंगे आगे जो किसी के लिए भी ईर्ष्या का विषय हो सकता है। यकीन मानिए, जिस देश के बाशिंदे हैं वो देश आपको बहुत जल्दी बहुत कुछ अच्छा महसूस कराएगा। ये मेरा अपना तजुर्बा है और आप लोग भी आसपास इस चीज़ को महसूस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो सहयोग हमें सिविल सोसाइटी और सीमा वासियों से खासकर मिलता रहा है वो भविष्य में मिलता रहेगा, और हम और आप कंधे से कंधा मिला के जो भी देश के ऊपर खतरा है, वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो घुसपैठ के रूप में हो सकता है, वो स्मगलर के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो, जो अपराध है तो अपराध है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, यकीन है कि ये सहयोग आपका जो अब तक मिलता रहा आगे और मजबूती से मिलेगा। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि 81वीं वाहिनी आप लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर है, रहेगी। ये सलाम, ये जो आज कार्यक्रम सोनामुरा प्रेस क्लब, सीमा सुरक्षा बल दोनों 81 वाहिनी ने मिलकर किया है और आप सब लोगों के सहयोग से हुआ है।
ये एक संदेश देता है। संदेश ये देता है कि जिस समाज जिस देश में वीरों को शहीदों को भुला दिया जाता है, उस समाज का उस देश का पतन होना तय है। मुझे खुशी है, मैंने देश के सभी हिस्सों में सेवा दी है अपनी, मेरे साथियों ने भी दी है, और मैं कह सकता हूं कि सीमावासी में भी उतना जज्बा है जितना हम में है, देश के हर नागरिक में उतना जज्बा है। हमें याद दिलाता है कि देश के प्रति भी कर्तव्य है। जो आज़ादी हमें मिली है उसको जिंदा रखने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी को बलिदान देना होगा। हमारे शहीदों ने अपना जीवन दिया, हमें अपना समय देना होगा, अपना मन मस्तिष्क देश को देना होगा, तभी देश सुरक्षित है और तभी देश आगे बढ़ेगा। देश के मायने क्या है? आप अफगानिस्तान से पूछिए, सीरिया से पूछिए और अब बांग्लादेश से पूछिए कि एक मजबूत सुदृढ़ देश की क्या कीमत है। आज आप उस देश के नागरिक हैं जिसका पासपोर्ट पूरी दुनिया पहचानती है, मानती है, और पासपोर्ट देख के आपको जय हिंद बोलती है। इससे बड़े गर्व की बात एक हिंदुस्तानी के लिए हो नहीं सकती। और भी हर्ष की बात, অতন্দ্র প্রহরী হয়ে আমাদের দেশ মাতৃকাকে রক্ষা করেন, তারাও যে যারা বন্দুকের ট্রিগারে হাত রেখে শত্রুদের মোকাবেলা করেন, তারাও যে গান বাজনাও করতে পারেন, সেটা একটা অসাধারণ বিষয়। প্রথমবারের মতো বিএসএফ এর যে দল আমাদের সোনামুড়াতে এসেছেন তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। তাদেরকে সোনামুড়া প্রেস ক্লাবের তরফ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি। ভিকে কাসিনা স্যার এই অক্ষর জ্ঞান না জানলে পড়েও তিনি কিন্তু সমাজকে পথ দেখাচ্ছেন, সেই সমাজের জন্য ভাবছেন। আমরা চাই যখন নেশার করাল গ্রাসে যুব সমাজের একাংশ নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে, তখন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হোক যুব সমাজ, পড়াশোনা করবে, খেলাধুলা করবে, সাংস্কৃতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হবে, তবেই তো মানুষের মতো মানুষ হবে। এই কথা বলে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বক্সনগর থেকে প্রবাদ ঘোষের রিপোর্ট, সংবাদ ত্রিপুরা। রান্নার স্বাদ এবং গুণমান বৃদ্ধি পানি সিস্টার গুঁড়া মশলা, সয়াবিন আটা সুচির পর প্রত্যেকের সুস্বাস্থ্যের জন্য এবার রান্নার তেলের দায়িত্বেও সিস্টার কাচ্চিঘানি মাস্টার্ড ওয়েল। সিস্টার, আপনাদের বিশ্বাস আমাদের দায়িত্ব।